BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कॉस y बाई एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको है सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ रहा है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो वाई डी एक्स है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसको अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई एक्स, ये वाई और ये एक्स, कॉस वाई बाई एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। फिर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स और ये डी वाई, ठीक है। एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स और ये डी वाई, माइनस वाई और वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ से ये dx वाला जो पार्ट है इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्स, ये कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये नेगेटिव में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो डी वाई वाला जो पार्ट है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। तो उससे पहले आपको ये वाला लिख लेना है, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू डी वाई। ये हमारा पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स और इंटू डी वाई। अब फिर यहाँ से dx और यहाँ से dx हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो dx हो गया कॉमन हमारा बाहर में। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, तो वाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और इस जगह पे बचेगा हमारा प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से डी वाई और यहाँ से डी वाई हम कॉमन ले लेंगे बाहर में, तो यहाँ पर होगा डी वाई, ठीक है। इस जगह से डी वाई और इस जगह से डी वाई कॉमन लेके मैंने कर दिया बाहर, तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा वाई बाई एक्स के फॉर्म में है, ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसे हमें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डी एक्स है इसके नीचे में लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये भी यहाँ पर इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर में पहले जो है इसको लिख लेते हैं, तो वाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स है प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, और ये ब्रैकेट बंद, और नीचे में यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई एक्स साइन वाई बाई एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब ये हमारा वाई बाई एक्स के फॉर्म में है, तो इसे हम पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पर जो बना है वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। वो होमोजीनियस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए y का पावर 1 और x का पावर 1, तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस वाई बाई एक्स, तो 1 अपॉन में 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर 2 है, ये हमारा पावर 1 और ये 1, तो 1 माइनस 1 0। अगर डिवाइड में रहता है तो पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 ये 0, यहाँ पर भी पावर 2 है, y का पावर 1 और x का पावर 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो इसका भी पावर 2 है।
इसका पावर हमारा 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, इसका भी पावर 2 है और इसका पावर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है पावर, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये हमारा होमोजेनियस कहलाएगा, पहला तरीका चेक करने का। दूसरा है कि आप y को चेंज कर दीजिए लेमडा y में और x को चेंज कर दीजिए आप लेमडा x में। ठीक है, यहाँ पर जब आप चेंज कीजिएगा y को लेमडा y और x को लेमडा x में और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, तो अगर आपको सेम ये फंक्शन मिले और लेमडा वाला सारा पार्ट हमारा हट जाए तो ये हमारा होमोजेनियस कहलाता है। तो दूसरा तरीका ये है इसको पुट करके चेक करने का। तो ये तो होमोजेनियस है ही, आपको अगर चेक करना है तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा y/x के फॉर्म में है, तो इसे हम v = y/x पुट कर लेंगे। तो पुट v = y/x। अब ये जो x है v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y = हो जाएगा vx। ठीक है, इसके हम काला पेन से ही लिखते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि नीचे में हमें x लाना है। तो ये हो जाएगा dy/dx v और x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x को रखते हैं बाहर और v कट करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये dx से ये dx कैंसिल हो गया, तो dy/dx = हो गया v प्लस x इंटू dv/dx। अब जो मैंने निकलाया है उसे है सो ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx है, तो dy/dx के स्थान पर पुट करेंगे v प्लस x इंटू dv/dx। तो ये हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx दैट इज इक्वल्स टू, अब y को रिप्लेस करेंगे vx से, तो यहाँ पर देखिए y आ रहा है, तो इस y को रिप्लेस करेंगे vx से, तो यहाँ पर हो जाएगा vx इंटू x कॉस, और ये y/x आ रहा है तो y/x को रिप्लेस करेंगे v में, तो यहाँ हो जाएगा cos v प्लस यहाँ y² आ रहा है तो y को हम vx में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा v² और x²। ओके, और यहाँ साइन y/x आ रहा है तो y/x को हम लिखेंगे v, तो ये हो जाएगा साइन v, और नीचे में यहाँ पर yx, तो y को रिप्लेस करना है हमें vx में, तो यहाँ हो जाएगा vx इंटू साइन vx इंटू, और ये x एक और है तो vx इंटू x। ठीक है, और ये साइन ये y/x है तो y/x को रिप्लेस करना है v में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन v माइनस x² और कॉस y/x को रिप्लेस करना है v में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस v। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को उसी तरीके से लिखते हैं v प्लस x dv/dx दैट इज इक्वल्स टू, ये x इंटू एक्स मिल के x² यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी x² बन रहा है, तो x² हम कॉमन लेके निकाल लेते हैं बाहर, तो ये x² बाहर आ गया। अब यहाँ पर बच रहा है v कॉस v, यहाँ पर बच रहा है v² और साइन v। अब नीचे में देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स हो जा रहा है x² और यहाँ पर भी x², तो x² कॉमन लेके निकालिए बाहर, यहाँ पर हमारा बचेगा v साइन v और यहाँ पर माइनस कॉस v। अब इस x² से इसको कैंसिल कर दिए, अब ये जो प्लस भी है इसे हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा, तो x dv/dx इज इक्वल्स टू v कॉस v प्लस v² साइन v साइन v माइनस कॉस v और यहाँ पर माइनस v। ठीक है, अब v साइन v और माइनस कॉस v का ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर x dv/dx यहाँ हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, तो ऊपर में हो जाएगा v कॉस v प्लस v² साइन v। अब माइनस v को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v² साइन v हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस v कॉस v, तो ये प्लस v² साइन v से ये माइनस v² साइन v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और v कॉस v प्लस v कॉस v हो जाएगा हमारा 2v कॉस v, तो दिस इम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा v कॉस v प्लस v कॉस v, तो 2v कॉस v हो जाएगा, और नीचे में v साइन v
माइनस कॉस भी। अब है सो वेरिएबल को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में सारा हमारा भी वाला है, तो ये जो भी साइन भी और माइनस कॉस भी है ये डी भी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर बना देगा भी साइन भी और ये माइनस कॉस भी और ये डी भी। ठीक है, और ये 2 भी कॉस भी हमारा नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 भी कॉस भी दैट इज इक्वल्स टू ये dx हमारा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x। अब वेरिएबल को है सो हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पर देखिए इस साइड में हमारा सारा v का है और इस साइड में सारा हमारा x का है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन में 2 भी कॉस भी और ये डी भी और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना हमें c। और एक काम करते हैं कि ये जो 2 है यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा। ओके, और यहाँ से 2 को ये हटा देते हैं तो यहाँ पर 2 रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब dx अपॉन में x हमारा हो जाता है log x, तो ये हो जाएगा 2 log x। इसको ऐसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हमारा इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखें, ये भी साइन भी ये भी कॉस भी, ठीक है, माइनस कॉस भी और अपॉन में भी कॉस भी, ये डी भी और ये प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 log x दैट इज इक्वल्स टू ये साइन भी अपॉन में कॉस भी होता है हमारा टेन भी। ठीक है, तो भी से भी हम कैंसिल यहाँ पर कर देते हैं, ये कॉस भी से ये कॉस भी कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन और डी भी साथ में अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन भी अपॉन में कॉस भी हो जाएगा टेन भी, तो ये हो जाएगा टेन भी और ये डी भी और ये हमारा होगा माइनस 1/v और डी भी। ओके, और ये प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10 भी हमारा होता है, ये हो जाएगा 2 log x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 भी होता है माइनस log cos भी, तो ये हो जाएगा माइनस log और cos और ये भी। इंटीग्रेशन ऑफ 10 भी हमारा होता है माइनस log cos भी और एक और फॉर्मूला होता है log sec भी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 भी का हमारा 2 फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 10 भी अगर डी भी रहता है इसका 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है माइनस log cos भी और प्लस सी, और दूसरा फॉर्मूला होता है और में हम लिख देते हैं log sec भी और प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 भी का इंटीग्रेशन में हम लिख रहे हैं माइनस log cos भी। ओके, और ये हो जाएगा माइनस log भी, और इसको हम एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट देते हैं log c। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर माइनस हमारा निकलेगा बाहर, तो अंदर में सारा हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव का साइन। ठीक है, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हमने निकाल लिया बाहर, या फिर अभी मैं आपको समझाने के लिए दूसरे जगह लिखता हूँ। ये जो माइनस है इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये हो गया 2 log x, यहाँ पर मैं माइनस को निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा log ये cos भी और प्लस log भी हो जाएगा और ये प्लस log c हो जाएगा। अब log a प्लस log भी होता है हमारा log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log यहाँ पर माइनस log
ये माइनस का बाहर साइन बाहर में है तो माइनस लॉग, और कॉस ए प्लस कॉस बी हमारा होता है कॉस ए इंटू भी, कॉस ए इंटू बी, तो सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है हमारा लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी हम लिखते हैं लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पर भी देखिए लॉग कॉस भी और भी, तो ये हो जाएगा कॉस भी इंटू भी, ओके, और ये प्लस लॉग सी। अब ये जो निगेटिव वाला जो पार्ट है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2, इसे हम लिख सकते हैं लॉग, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ये जो है लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, जैसे एन लॉग एम रहता है, ठीक है, तो उसी एन के स्थान पर यहाँ पर हमारे 2 है, तो इसको हम लिखते हैं लॉग एम का पावर एन, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो ये इसके पावर में चला जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस लॉग कॉस भी इंटू भी को इधर लेके आ रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस लॉग और कॉस भी इंटू भी टू भी, दैट इज इक्वल्स टू लॉग सी। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर log a प्लस लॉग बी का फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log a प्लस लॉग बी होता है हमारा log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस भी इंटू भी, और इधर हो जाएगा log और c, तो log से ये log कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉस भी इंटू भी, अब भी के स्थान पर पुट करना हमें इस y बाई एक्स को, ये जो y बाई एक्स है इसको पुट करना है, ठीक है, तो पुट भी इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, कॉस है, अब भी है तो भी को हमें चेंज करना है y बाई एक्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस y बाई एक्स, और इनटू यहाँ पर फिर से भी आ गया तो भी को हमें चेंज करना है किस में, ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो भी को चेंज करना है y बाई एक्स में, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल्स टू इधर है हमारा c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक x से ये हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x इंटू वाई कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या बचेगा x इंटू वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स और इक्वल्स टू c, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।